अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ठीक तो आप सब ने होना ही है ना। मैं आप सब के लिए जो है ना बहुत सारी दुआएं कर रही हूँ, अपने गांव वालों के लिए भी कर रही हूँ, आपके लिए भी कर रही हूँ। जो जो मुझे याद आता है मैं सब के लिए दुआएं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं रेडी हो रही हूँ मस्जिद जाने के लिए, यानी कि हरम जाने के लिए। तो बस जल्दी से रेडी होते हैं और फिर जाते हैं। और मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना मस्जिद जाने के लिए। मेरा सबसे फेवरेट जो टाइम होता है ना वो मस्जिद जाने वाला होता है। तो बस जी अब चलते हैं मस्जिद। और ये सामने जब क्लॉक टावर नज़र आता है ना तो दिस शोज़ दैट कि हम मस्जिद के बिल्कुल करीब है। और वैसे भी हमारा होटल बिल्कुल करीब है, सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं ना पैदल जाने में। तो बहुत ही गेट 79 से हम एंटर होते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता। और माशाल्लाह से 2 घंटे पहले ही हम निकल जाते हैं, जमात से 2 घंटे, अजान से 2 घंटे पहले ही। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। गला मेरा एज़ यूजुअल थोड़ा ख़राब है। तो जी अब आए हैं हम फ़र्स्ट शॉपिंग फ्रॉम मक्का करने के लिए। मैं गुज़र रहे थे पास से तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना चाहिए। ये कुछ इस तरह से चीज़ें लगी हुई हैं और जो है ना तस्बीहां वगैरह, ये कड़े और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इतनी क्यूट मुझे लग रही हैं और काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं इस तरह की मुझे चीज़ें। छोटी छोटी क्यूट सी इस तरह से बनी हुई हैं वॉचेस वगैरह। और अभी जी हम आ चुके हैं दोबारा से मस्जिद में। नमाज़ वगैरह पढ़ के हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे शॉप्स पे, तो अब दोबारा मस्जिद में आ चुके हैं। तो अब जो है ना हम यहाँ पे पढ़ेंगे नमाज। और यहाँ से बिल्कुल सामने खाना काबा नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर धूप है तो इसकी वजह से ना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ऐसे मतलब धूप ही नज़र आ रही है। तो बस अब करीब जाते हैं, करीब जाने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे जो है ना जगह मिलती है करीब जाने के लिए तो मैं करीब जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ूंगी और वहाँ पे जाके ना फिर और शूटिंग। ये जी फाइनली मुझे करीब जगह मिल गई। अल्लाह इतनी जल्दी यहाँ पे दुआएं सुनते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से खाना काबा बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगी नमाज और हम सब के लिए दुआ करूँगी, क्योंकि जो है ना मैं यहाँ आई ही नमाज़ें पढ़ने और दुआएं करने के लिए हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से जो है ना बस नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, दुआ वगैरह मांगते हैं। और आज जो है ना हमारी फ़र्स्ट दावत भी है, मतलब हमारे साथ एक आंटी आई हुई है ना, तो उनका कोई रिलेटिव है, ठीक है, यहाँ पे। तो उन्होंने हमारी जो है ना वो दावत की हुई है, आज इफ्तार उनकी तरफ से है, तो इसलिए जो है ना मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी सामने खाना काबा और हम दुआएं मांग रही हूँ। और बस मैं कहती हूँ कि मुझे ये जो दिन है ना ये अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन तरीन दिन लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी अल्लाह ताला ने अपने घर में हमें इनवाइट किया है। ज़ाहिर है बुलावे के बगैर तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता ना। तो अब हम जा रहे हैं जी अपनी दावत की तरफ। उससे पहले हम जाएंगे गारे हीरा, ठीक है ना। गारे हीरा का जो पहाड़ है वहाँ, और ऊपर अभी क्योंकि असर के बाद हम यहाँ पे आए हैं तो मे भी ऊपर तक तो ना जा सके क्योंकि पहाड़ के ऊपर है गारे हीरा। पहले भी मैंने जब ज़ियारत की थी तो उस वक्त देखी थी। और ये देखें पौधों को ऑटोमेटिकली पानी देने का सिस्टम, क्या बात। तो ये जी हम पहुंच चुके हैं और इस पहाड़ के ऊपर ना मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये चेक करें, ये गारे हीरा है और ये सारा रास्ता जो है ना ये ढलान की सूरत में बनाया गया है, सीढ़ियाँ और इस तरह से ढलान वगैरह है। तो अभी अगर हम ऊपर गए ना तो फिर वापस आते, मैंने पूछा है तो वो कहते हैं 2 घंटे ऊपर जाने में लगेंगे आपको, 2 घंटे वापस आने में लगेंगे। तो फिर 1 घंटा तो वहाँ पे स्टे भी बनता है ना, मतलब 5 घंटे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर आ सके तो सुबह टाइम आएंगे ना, क्योंकि अभी रोज़ा भी है। तो फिर इफ्तार का या तो सामान ऊपर ले जाएँ और फिर अंधेरा हो जाएगा आते हुए, तो इसलिए जो है ना फिर अब मुश्किल लग रहा है। ऊपर शायद हम ना ही जाएं क्योंकि बिल्कुल ही जो है ना इफ्तार में 20 मिनट बाकी बचे हैं। तो बस इस तरह से कुछ लोग जो दिन को गए हुए थे वो ऊपर से होके आ रहे हैं। तो बस अभी इफ्तार में 20 मिनट बच गए हैं। तो बस जो है हम इफ्तारी वगैरह करते हैं और मगरिब पढ़ते हैं। तो ये चेक करें जी, चाँद जो है ना रमज़ान का चाँद यहाँ से ऐसे नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें, सामने गारे हीरा और सामने चाँद, क्या बात है। मतलब इतनी प्यारी यहाँ पे जगह है ना, मैं कहती हूँ कि इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खूबसूरती दिल को अच्छी लगती है। और ये इस तरह से बना हुआ है गारे हीरा वाली साइड पे ना, रेस्टोरेंट वगैरह बन रहे हैं। और ये चेक करें जी, यहाँ से इस तरह से फाउंटेन बना हुआ है और इतना ठंडा पानी था, सुकून आ गया हाथ धोने में। मेरा तो दिल कर रहा है वज़ू भी इसी के साथ कर लूँ। खैर वज़ू वगैरह किया हमने और अब जो है ना हम इफ्तारी वगैरह के लिए जा रहे हैं।
और सूरज जो है ना बिल्कुल ही गरूब हो गया और हम इफ्तारी वगैरह ले आए हैं। और यहाँ पर जो है ना बैठ के इस ग्राउंड में हम इफ्तारी करेंगे और यहाँ पे बैठ के ही ना नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि जो है ना अभी अगर मस्जिद जाएंगे तो वहाँ पे जमात हो चुकी होगी, तो इसलिए हम यहाँ ही इफ्तारी करेंगे और यहाँ पे ही जो है ना हम नमाज़ वगैरह पढ़ लेंगे। आज मक्का की फ़िज़ाओं में नमाज़ पढ़ेंगे, पहले तो मस्जिद में पढ़ते हैं माशाल्लाह से, अब फ़िज़ाओं में भी पढ़ लेंगे। और जूसेस वगैरह फ्रेश जूसेस हमने ले लिए थे इफ्तारी के लिए, खाना वगैरह जो है ना वो बाद में लेंगे। और मैंने लिया है गोवा फ्लेवर में, और इफ्तारी के बाद नमाज वगैरह पढ़ लिया है। और जो है ना अभी यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, गारे हीरा वाली साइड पे जाए ना तो वहाँ पे इस तरह से कपड़े वाली शॉप्स भी हैं, ठीक है। तो इस पर इस तरह से बड़ी खूबसूरत फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई हैं 100 रियाल की। मतलब जब मैं देखती हूँ ना 100 में तो मुझे सस्ती लगती हैं, तो जब उसको रियाल को कन्वर्ट करते हैं तो फिर लगता है कि थोड़ा, वैसे मुझे चीज़ें यहाँ पे मतलब सस्ती लग रही हैं, मतलब महंगी नहीं लग रही ना, क्योंकि वो हिसाब बनाओ हम 1000 में खरीदते हैं पाकिस्तान में, तो अब यहाँ पर ये देखे रियाल में है। खैर हमने लेना वेना कुछ नहीं था, क्योंकि फ़्रॉक्स वगैरह आपको पता है पाकिस्तान में ही बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो इसलिए जो है ना मेन मकसद हमारा इबादत की तरफ है, मेन फोकस, ठीक है। और ये देखे जी मिना के हैमे, इंशाल्लाह जब हज पे आएंगे ना फिर इनमें से किसी एक हैमे में रात गुजारेंगे, स्टे करेंगे इंशाल्लाह, हम सब आएंगे, आमीन। तो अभी जो है हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और खाना वगैरह ट्राई करने के बाद जो है ना मैं आपको इस रेस्टोरेंट का नेम भी बताऊंगी, लेकिन पहले जो है ना हम पेट पूजा करते हैं, मतलब कि खाना वगैरह खाते हैं। ये चेक करें जिस तरह से डेकोरेशन है। और खाने में हमने लिया था जी चिकन जलफ्रेज़ी और साथ में तंदूर की रोटियां और साथ में मटन कढ़ाई, इतनी मज़े की मटन कढ़ाई, क्या बात है। और अब तो होटल का आपको बताना है। मैं खा रही हूँ जी चिकन जलफ्रेज़ी और बहुत मज़ेदार बना हुआ है, ठीक है। और फिर मटन भी ट्राई करते हैं कि वो कैसा है, लेकिन चिकन जलफ्रेज़ी जो है ना उसका खालिस पाकिस्तानी टेस्ट है। शुक्र है मक्का में भी खालिस पाकिस्तानी टेस्ट मिला, वैसे जगह जगह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो एक प्लेट और चिकन जलफ्रेज़ी आ गई, ये चेक करें, ठीक है। आप खाना वगैरह खाते हैं जल्दी से, और खाने के बाद जो है ना मुझे तो ऐसी चाय की तलब महसूस होती है ना, और इन्होंने चीनी जो है ना वो कम डाली होती है, बल्कि बहुत ही कम, ज़्यादा हम भी नहीं पीते लेकिन बहुत ही कम होती, फिर मैंने और डाली इसमें। और अब आ चुकी है जी खीर। अच्छा खीर जो है ना इस तरह से बनी हुई है, सही मैं कहती हूँ पाकिस्तानी टेस्ट है इनके खाने का ना। ये जी जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया है ना, वहाँ से सामने इस तरह से खूबसूरत सा व्यू है, ये चेक करें। वैसे हम नीचे बैठ के भी खा सकते थे, लेकिन मेरे साथ आंटी भी थी तो उनसे नीचे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है ना, ये जी होटल का नाम है मुताम फैसल होटल का नाम है। और इनका खाना जो है ना बहुत मज़े का है। वैसे तो जगह जगह पाकिस्तानी टेस्ट के खाने मिल जाते हैं, लेकिन इनका खाना जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। अभी खाना वगैरह खा लिया, अब हम सीधा जाएंगे मस्जिद, वहाँ पे जो है ना इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और तरावी वगैरह वहाँ पे पढ़ के मस्जिद में, तो फिर उसके बाद जो है ना हम घर जाएंगे। तो ये देखेंगी तरावी वगैरह पढ़ने के बाद हम अपने होटल में आ चुके हैं और अब सोते हैं, क्योंकि सुबह हमने जाना है मदीना। ये जी मैं मदीना के लिए पैकिंग कर रही हूँ और वाइब भी अलग है, मतलब खाना काबा, फिर हमने मक्का वापस आना है दोबारा 10 दिन मदीना में रह के ना, तो उसके बाद वापस मक्का में आना है हमने। तो फिर यहाँ से एयरपोर्ट और यहाँ से फिर जो है ना वापसी होगी। और इतनी एक्साइटेड होके पैकिंग कर रही हूँ मैं अपनी कि क्या बताऊँ, क्योंकि वो बचपन में हम जो नाते वगैरह पढ़ते थे कि मदीना मीठा मदीना और इस तरह की बहुत सारी नाते होती थी बचपन में, जो नाम हम रटते थे, जो नाते पढ़ते थे, फाइनली वो जगह देखने का वक्त आ गया। तो मैं अब बयान नहीं कर सकती कि मेरे दिल की क्या फीलिंग है, ठीक है ना। तो बस जो है ना अब पैकिंग वगैरह मैंने तकरीबन कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम नहीं लेके आए थे, ज़रूरी चीज़ें लेके आए थे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान से लेके ही नहीं आए थे। तो पैकिंग वगैरह हो चुकी है, अब हम रूम से नीचे आए हैं और अब हमारी गाड़ी जो है ना वो बाहर आ चुकी है। तो अब हम अपना सामान जो है ना गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और फिर अपना सफ़र, जो मदीने का खूबसूरत सफ़र है ना, वो स्टार्ट करते हैं। और ये देखें जी रश माशाल्लाह से, यहाँ पे रात हो दिन हो रश एक जैसा होता है, कोई समझ नहीं आती कि रात है या दिन है माशाल्लाह। तो ये चेक करें, अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और जैसे ही हमारा सफ़र स्टार्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ,
ठीक है। और आप लोगों के साथ मदीने के रास्ते, मदीना जाने का जो रास्ता है ना वो भी शेयर करती हूँ। और ये चेक करें जी, कितना खूबसूरत इन्होंने जो है ना मक्का शहर को डेकोरेट किया हुआ है। तो हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और अब जो है ना, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे फजर के बाद जो है ना, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जो है थोड़ी देर बाद ही हमारी गाड़ी आ गई थी और कॉल आ गई थी। तो बस अब हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और अब हम जाएंगे मदीना, प्यारे आका के घर। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के आका ने हमें अपने घर का मेहमान बनना नसीब किया है। वहाँ पे आके नमाज़ पढ़ना, तरावी पढ़ना, रोज़े रखना, दुआएं मांगने का मौका दिया है। और अल्लाह ताला जो है ना मेरी सारी दुआएं कबूल करें। और आप सबकी भी जो परेशानियाँ हैं ना, वो मैं सफ़र में भी आप सब के लिए और अपने लिए, अपने सब रिश्तेदारों के लिए दुआएं कर रही थी, क्योंकि सफ़र में दुआ कबूल होती है। और फिर जो मदीने का सफ़र है, माशाल्लाह क्या ही बताऊं। और यहाँ पे रास्ते में बंदर भी नज़र आ रहे थे, ऊँट भी नज़र आ रहे थे, सफ़ेद ऊँट थे, वाइट कलर के कैमल्स थे, और इतने अच्छे लग रहे थे ना माशाल्लाह से। और जगह जगह इस तरह से छोटे छोटे दरख्त, वैसे तो पहाड़ी हैं हर जगह, लेकिन कहीं कहीं ना इस तरह से दरख्त वगैरह भी बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ, ठीक है। और ये जी इस तरह से पहाड़ वगैरह, और इतना खूबसूरत सफ़र है मदीने का कि क्या ही बताऊँ। मतलब जो मस्जिद नबवी है ना, वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी ना, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखाती जाऊँ जो यहाँ का सफ़र है, क्योंकि मेरा व्लॉग जो होता है ना वो रियलिटी पर होता है। मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करती, सिर्फ जो मेरी रियल लाइफ में हो रहा होता है मैं आपको वही दिखाती हूँ। और ये देखें जी ऊँट, माशाल्लाह। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, ठीक है। तो इतना खूबसूरत व्लॉग है। तो अब आपके साथ में आप नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह मस्जिद नबवी में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।